आइए आज हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि पृथ्वी है। पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से हम लोग जो ही ऊपर नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते हैं, उत्तर की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर, तो फिर एक काल्पनिक रेखा से एक दो ऐसे करके 90 तक विभाजित करते हैं, 0 से ऊपर। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग 23.5 पर एक और काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसी प्रकार नीचे की ओर 0 डिग्री से 1-2 करते करते साउथ पोल की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर हम लोग आएंगे, यहाँ 90 डिग्री हो जाता है। इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ, इसको मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां गर्मी अत्यधिक होती है। अभी इसका रीजन ये है कि सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सालों भर चमकता है, यानी कि सर्वाधिक प्रकाश विषुवत रेखा पर ही पड़ता है और सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक चमकता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यहाँ पे नॉर्थ पोल पे सूर्य का प्रकाश हमेशा नहीं पड़ता है। नॉर्थ पोल यानी कि यहाँ 90 डिग्री पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्र में सालों भर बर्फ जमी रहती है। और जो ही 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे, जितना ही हम 90 डिग्री की तरफ जाएंगे उतना ही ठंडी बढ़ेगा, और जितना ही उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर आएंगे गर्मी बढ़ेगी। अब भारत का भौगोलिक स्थिति 1, 2, 3, 4 ऐसे करके समथिंग 8 डिग्री से यहाँ 37 डिग्री तक है। तो भारत जो 8 डिग्री का जो क्षेत्र है ये विषुवत के आसपास है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी, और जो 37 डिग्री का क्षेत्र है वो जो है ध्रुव के तरफ है, यानी कर्क से दूरी पे है, विषुवत से दूरी पर है, जिसके कारण यहाँ ठंडी का मौसम रहता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो कर्क रेखा है इस पर भारत का जो स्थिति है, ऐसे समथिंग भारत का स्थिति है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गई है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा, इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मित्र पर गमछा झाड़। और मित्र पर गमछा झाड़ कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो इस प्रकार है। मित्र, पहले लिखे हैं मित्र, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, उसके बाद हुआ पर, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हुआ राजस्थान। मित्र पर, उसके बाद गमछा झाड़, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और लास्ट में बच गया झाड़। झाड़ से हो गया झारखंड।
तो इस प्रकार हम लोग को याद करने में सहूलियत मिलेगी। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस प्रकार हम लोग याद कर लेंगे। अब देखते हैं जिस प्रकार विषुवत रेखा से उत्तर की ओर हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो ठंडी बढ़ती है, उसी प्रकार विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो इधर भी ठंडी बढ़ जाएगी। इस प्रकार यहाँ वो काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हो, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हो, उस रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और एक बात छोटा सा मैं बात बता देता हूँ, एक होता है देशांतर, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं, उसको देशांतर कहते हैं। अक्षांश पश्चिम से पूरब की ओर और देशांतर उत्तर के दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। देशांतर से हम लोगों को समय का पता चलता है और अक्षांश रेखा से हम लोगों को ताप का पता चलता है, टेम्परेचर का पता चलता है कि कितना टेम्परेचर कहाँ है। देशांतर से तापमान का पता चलता है।